साथियों, G20 की भारत की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य है। यह साझा समृद्धि से संबंधित भारत के पारंपरिक लोकाचार को लेखांकित करता है। हमारा मानना है कि सहयोग और ज्ञान सभी को सार्वजनिक हित से संबंधित उपलब्धियां प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता करेगी। यह विचार अवसंरचना विकास के साथ उपयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह कई सकारात्मक बाह्यताओं के साथ दीर्घकालिक टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत उत्तेजक है। दुनिया भर की सरकारों को अवसंरचना के गुणक का संज्ञान है। यह साझा राष्ट्रीय हस्तियों के सृजन में सहायता करता है, जिनका लोगों के जीवन की सामाजिक आर्थिक गुणवत्ता के साथ मजबूत अंतर संबंध है। G20 की अध्यक्षता की ओर से मैं 2022 की इंडोनेशिया अध्यक्षता के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनसे हम कमान संभाल रहे हैं। आशा है कि इस अध्यक्षता में हम पिछले अध्यक्षता द्वारा पहले किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने और सार्थक रूप से निर्माण करने में सक्षम होंगे। विशेष रूप से वर्तमान में जैसे शहरीकरण 21वीं सदी के सबसे प्रमुख रुझानों में से एक के रूप में उभरा है और संरचना विकास पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2045 तक शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या 1.5 गुना बढ़ जाएगी। आने वाले 2 दशकों में जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ेगी, शहरों को आनुपातिक रूप से बढ़ती मांग का पूरा करने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि यह अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जा सकता है। ग्लोबल अवसंरचना निवेश वो अंतर वर्ष 2040 तक लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इस अंतर को कम करने के लिए दोनों सार्वजनिक, निजी क्षेत्र और बहुपक्षीय संस्थाओं के ठोस प्रयास आवश्यक है। मित्रों, आज शहरों में दुनिया की आधी से अधिक आबादी है जो संसाधनों के उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज हमारे शहर संसाधनों के लिए फैले हुए हैं, चाहे वह प्राकृतिक हो या वित्तीय। इस प्रकार प्रणालीगत और टिकाऊ परिवर्तनों को चलाने की जिम्मेदारी केवल शहरों में पर है। हाल ही में G20 प्रमुख के शिखर सम्मेलन में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर प्रकाश डाला है। कैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की भावना आज संघर्ष का जन्म दे रही है। यह पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बन रहा है। उन्होंने ग्रह के भविष्य को बचाने के समाधान के रूप में न्यासिका की भावना पर जोर दिया है और इस बात पर प्रकाश डाला कैसे कि LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट भारत या अभियान टिकाऊ जीवन शैली एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। स्थिरता की दिशा में यह दृष्टिकोण बेहतर तरीके से टिकाऊ और लचीले शहरों की अवधारणा के साथ जुड़ जाएगा। ऐसा कि हम आज यहाँ मिले हैं। मेरा विश्वास है कि G20 और संरचना कार्य समूह उन चुनौतियों पर चर्चा करेंगे कि उपयुक्त मंच है जो शहरों को सामना करना पड़ती है और अवसर शहर निकट भविष्य में लाएंगे तथा भविष्य की कार्य प्रणाली को तैयार करते हैं। शहरों की और अधिक योग्य बनाना है। तदनुसार 2023 के अवसंरचना के एजेंडे की प्रमुख प्राथमिकता भावी शहरों का वित्त पोषण है, समावेशी, कन्नड़ और सतत इसमें
के भविष्य के लिए शहरी अवसंरचना के साथ शहरों को विकास के आर्थिक केंद्र बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यह शिखर लक्ष्यों को पूरा करने में शहरों की भूमिका पर चर्चा करेगी। ऊर्जा कुशल और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अवसंरचना के लिए निजी वित्त पोषण को शुरू करने के लिए राजकोषीय निवेश को निर्देशित करेंगे और सामाजिक असंतुलन को कम करेंगे। G20 द्वारा निर्धारित नीतिगत दिशा सीधे ग्लोबल विकास और स्थिरता लक्ष्यों को प्रभावित करेगी। G20 की अध्यक्षता के रूप में भारत कार्य उन्मुख परिणाम देने का प्रयास करेंगे। अगले वर्ष भारतीय G20 का अध्यक्षता यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि G20 नए विचारों की कल्पना करेंगे और सामूहिक कार्रवाई में तेजी लाने के लिए ग्लोबल प्रमुख प्रस्ताव के रूप में कार्य करेंगे। जैसे कि G20 मंच पर हम एक साथ आए हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी लोग के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की अपनी इच्छा में एकजुट है। आइए हम एक दूसरे के साथ सीखने और सहयोग करने के लिए इस रणनीतिक अवसर को उपयोग करें। आइए हम अपने दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का निर्माण करेंगे के लिए मिलकर काम करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय G20 का अध्यक्षता का 2023 अवसंरचना एजेंडा आधुनिक लचीला और समावेशी अवसंरचना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। मैं 2023 अवसंरचना एजेंडा में निर्धारित विषय ग्लोबल प्राथमिकताओं के साथ मेल खाते हैं और सामूहिक विकास के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि 2023 के अवसंरचना के एजेंडे से विकसित और विकसित अर्थव्यवस्था को आवश्यकता के अनुरूप में सार्थक प्रणाली होगी। I wish you all a productive and enjoyable stay here in